वेलकम टू पायन क्लासेस। आप देख रहे हैं 10th क्लास कविता पाठ 9वां चैप्टर है आपकी हमारी नींद, बीरेन डगवाल। हम आशा करते हैं आप इस पाठ को खुद पढ़े होंगे, कीवर्ड निकाले होंगे, मेमोरी में बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट में बनाए होंगे तथा भावार्थ इस चैप्टर के पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे। तो चलिए हम आपके थोड़ा मदद करते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को आपके समक्ष रखते हैं। आपका पहला प्रश्न था, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, समकालीन कवि बीरेन डगवाल ने अपनी कविता के जरिए यह बताए हैं कि जब हम नींद में होते हैं तब कितनी घटनाएं एक साथ घट जाती है, शायद हमें कुछ अंश भी ज्ञात नहीं हो पाता। अतः प्रथम अनुच्छेद में डगवाल जी ऐसा ही बिंब खींचते नजर आते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी नींद के समय या जब मैं नींद में रहता हूँ तब शहरी परिवेश में हमारे इर्द गिर्द वातावरण में कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत भी बस से जमीन के अंदर बीज से अंकुरन निकलकर अपने कोमल सींगों से मिट्टी को धकेलना शुरू कर दिए। अगला प्रश्न है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि कहते हैं जब हम नींद में सोए रहते हैं तब न जाने कितने प्राणियों का जन्म और मृत्यु होते रहती है। हमारी नींद इस अंजाम से बेपरवाह रहती है। अतः हमारी नींद के दौरान कितनी मक्खी का जीवन समाप्त हो गया। कई शिशु जो अलग अलग प्राणियों से संबंधित है उनका जन्म इस धरती पर हुआ, जो वहीं दूसरी ओर उसका जीवन चंद मिनटों में कुछ का समस्त भी जीवन भी समाप्त हो गया। कहीं दंगे हो गए तो कहीं बमबाजी में लोग मारे गए और उनका जीवन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे कि कवि यहाँ गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करते हैं कि ये लोग दिन भर की मेहनत से थक हार गहरी नींद लेते हैं, परंतु इनकी बीच साधना शक्ति भी अधिक होती है। अतः यह लगभग हर रोज़ लाउड स्पीकर द्वारा देवी जागरण की अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर अपनी गरीबी पर वे देवियाँ रोती है जिनके अपने संबंधी या अपने लोग गरीबी के कारण काल के गाल में समा गए। रात भर रोना पीटा लगा रहता है। अतः यहाँ गरीब बस्तियों में दो प्रकार की देवी जागरण होती है। आगे है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करते हैं? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब कोई हमेशा के लिए सो जाता है तो दुनिया उसकी ख़त्म हो जाती है, बल्कि आगे चलती रहती है। यहाँ खासकर उन अत्याचारियों के बारे में कवि कहते हैं जो हमारी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं या कर देना चाहते हैं। इनके भय से जीवन की गति रुकती नहीं, वह आगे बढ़ता जाता है, भले ही हमारी नींद हमेशा के लिए क्यों ना हो। इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप लिखेंगे, इनकार करना न भूलने वाले वे लोग हैं जो अपने अचेत अवस्था में भी जीवन से संघर्ष करते रहते हैं। इनकी इरादे साफ और मजबूत है। वे लोग जीवन को विषम परिस्थितियों में जानते हैं। अतः ऐसे लोगों का न होना भी हमारे बीच होने जैसा है, जो हमेशा लोगों को जीवन व प्रेरणा देते हैं। कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, बीरेन डगवाल जी ने अपनी कविता हमारी नींद में सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन के अलावा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ने जाने वाले जीवों का चित्रण किए हैं। हम अपनी नींद में इस तरह से सोते हैं कि दुनिया में घटित घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते। किस तरह से एक पेड़ 1 इंच बढ़ती है, नए पौधे बढ़ते हैं। इसी नींद के दौरान न जाने कितने लोग का काल क्रम समाप्त हो जाता है। गरीब बस्तियों में रोज मातम तथा देवी जागरण के गुण गाए जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि जब कोई हमेशा के लिए सो जाता है तब उसकी याद में जीवन की गति नहीं रुकती, वह तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हम लोगों के बीच वैसे व्यक्ति अपना आदर्श छोड़ जाते हैं जिससे हम अपनी जीवन रेखा को संयम से बढ़ा सकें। अतः यहाँ हमारी नींद इस कविता के सटीक शीर्षक साबित होती है। आगे है आपका व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो आप इसकी व्याख्या में लिखेंगे, नींद के समय गरीब बस्तियों में देवी जागरण होता है, वो भी लाउड स्पीकर से। चूँकि दिन भर की मेहनत कर ये गरीब लोग रात के रोते हैं तथा अपनी अपनी भक्ति यानी देवी जागरण के बहाने ये अपनी गरीबी पर रोते हैं। आगे है, याने साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने। इसकी व्याख्या हम करेंगे कि हमारा जीवन हमेशा समय के गति के समान चलता रहता है। किसी के सो जाने से जीवन चक्र नहीं रुकती, आगे बढ़ती ही चली जाती है। भले ही हमारे नींद का बाधा पहुंचाने के लिए अत्याचारियों ने सभी साधन जुटा लिए हों। आगे है, हमारी नींद के बावजूद। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाने से समय की गति नहीं रुकती है। कोई व्यक्ति चाहे वह नींद में हो अथवा हमेशा के लिए नींद में, लोग समय के साथ उसे भुलाकर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा स्पष्ट कीजिए। इस चीज़ को विद्यार्थी स्वयं करें। भाषा की बात, दो पर्याय समानार्थी शब्द लिखें। तो आप लिखेंगे पेड़, पेड़ का समानार्थी वृक्ष या बट, शिशु नवजात या बच्चा, दंगा विरोध या प्रदर्शन, गरीब निर्धन या फकीर, अत्याचारी दुष्ट या बदमाश, हठीला जिद्दी या हट्टी, साफ पवित्र या स्वच्छ, इनकार अवहेलना। आगे निम्नांकित वाक्यों में कर्ता कारक बताएं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। तो इसमें मेरी और पौधे कर्ता कारक हैं। दूसरा आपका है, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। तो इसमें अंकुर और बीज कर्ता कारक है। आगे, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो इसमें देवी जो है वो कर्ता कारक है। मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। तो जीवन और नींद यहाँ पे कर्ता कारक के तौर पे यूज किया गया है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक की पहचान करें। अंकुरन ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। तो इसका आपका है सींग, मूली और भीतर। कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार। तो इसमें लोग, भूले, मजबूत इनकार। तो ये तीनों आपका कर्म कारक है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर।